सियासत खामोश है और हम दोनों तरफ पूरी कौम अपने दुश्मन के खिलाफ मुतहद है पाकिस्तान के दिफा के लिए। हमें इस बात पे फख्र है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है और पाकिस्तान इंडिया के हर एग्रेशन का मैसिवली और स्विफ्टली जवाब देगा। लास्ट नाइट, रात की अंधेरी में इंडिया ने जो सिविलियन और मसाजिद पे हमला किया है, इंशाअल्लाह वक्त ये साबित करेगा कि ये इंडिया की एक तारीखी गलती है। इंडिया के सेकुलरिज्म ख़त्म हो चुका है और इंडिया अपने हिंदुत्व बयानिए से पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं कर सकता। हम यूनाइटेड है, पाकिस्तान हमारा रेड लाइन है और हम दिफा में खड़े हैं। जनाब स्पीकर, इस बात पे हर पाकिस्तानी फख्र महसूस करता है कि विद इन आवर्स वो इंडिया जो अपने आप को एक बड़ा पावर समझता रहा, विद इन आवर्स पाकिस्तान के एयरफोर्स ने 5 जहाज उनके गिराए। हम पूरे कौम को इस बात पे मुबारकबाद देते हैं। जनाब स्पीकर, एज ए नेशन हमने स्विफ्ट रिस्पॉन्ड किया है। अगर इंडिया ने दोबारा भी इस किस्म की हमाकत की तो इंशाअल्लाह एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जनाब स्पीकर, एज ए कौम हमने अपने शुहदा पे अफसोस है। हमने अपने शुहदा के बड़े जनाजे उठाए और हम सब ने अपने जनाजे शुहदा के उठाए, जिसमें से हर मर्तबा उसमें हाथ राका ही रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने हाथ इंसानियत ही का रखा है। इसलिए फुलगाम का वाक़या हुआ है तो हम सब ने उसको कंडेम्ड किया है और उसके विक्टिम्स की फैमिली के साथ हमने दिल्ली हमदर्दी का इजहार किया है। जबकि इंडिया ने जाफर एक्सप्रेस में शहीद होने वाले मासूम के ना वहाँ ताज़ियत का इजहार किया है, न उसको कंडेम किया है। पाकिस्तान की ख्वाहिश ये हरगिज़ नहीं है, न कभी होगी कि एग्रेसर रहे, लेकिन पाकिस्तान अपना दिफा का हक रखता है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने दिफा का भरपूर सलाहियत रखता है। इंशाअल्लाह ताला हर मौम के खिलाफ होगा।